नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। प्रिय विद्यार्थियों, आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है, स्पीच और आर्टिकल राइटिंग। आज के दिन आपका नया टॉपिक यहां प्रारंभ करने जा रहा हूं। आप सभी को अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। ये आपकी कंपोजिशन स्किल को मजबूत करेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, आपके क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में पूरा का पूरा ही कंपोजिशन पार्ट रचनात्मक व्याकरण है। आपकी किताब की बात करते हैं तो किताब में भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको एक भी नहीं आता है, यानी कि 4 विकल्प दिए हुए ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। एक शब्द वाले प्रश्न भी आपको नहीं आते क्लास 12th में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनका उत्तर आपको 30 या 40 शब्दों में लिखना होता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिनका उत्तर आपको लिखना होता है 125 शब्दों में। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात करते हैं तो आपकी ग्रामर का रचनात्मक व्याकरण जिसको कहते हैं, शॉर्ट ग्रामर है ही नहीं, जिसमें से आपके 14 नंबर के टॉपिक खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। 7 नंबर का आता है लेटर राइटिंग। उसका मैं पूरा फॉर्मेट आपको बता चुका हूं, किस प्रकार से आपको कंप्लेन लेटर्स लिखने हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं, आज वीडियो देख रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। 2 टॉपिक आपके हो चुके हैं, लेटर राइटिंग और आर्टिकल स्पीच। आप पुराने वीडियोज उसमें देख सकते हो। लेटर राइटिंग में आपको कंप्लेन लेटर्स किस प्रकार से लिखाए जाते हैं, बिजनेस लेटर्स किस प्रकार से लिखाए जाते हैं, आपको क्या लेटर टू एडिटर्स लिखाए जाते हैं। इन योर सिलेबस इनफॉर्मल लेटर्स है ही नहीं, केवल फॉर्मल लेटर्स है, उनका फॉर्मेट बता दिया, और लेटर्स मैंने आपको बहुत सारे लिखवा भी दिए हैं। नेक्स्ट बात की थी आर्टिकल स्पीच के बारे में। आपके आर्टिकल स्पीच जो यहां बात की जा रही है वो आपके 10, 12, 13 जितने भी थे, मुझे गिनती तो है नहीं, वो मैंने आपको 13, 14 लिखा दिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है किसी रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, किसे कहते हैं रिपोर्ट? प्रिय विद्यार्थियों, रिपोर्ट कहते हैं प्रतिवेदन को हिंदी में। प्रतिवेदन का मतलब होता है सूचना, लिखित में दी जाने वाली सूचना। एक एक स्टेप का विवरण जो दिया जाता है, क्रमबद्ध विवरण, उसको कहते हैं प्रतिवेदन, जिसमें समय, स्थान, घटना, लाभ, हानि जो भी है उन सब का विवरण दिया जाता है, उसको कहते हैं रिपोर्ट। प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो हम बात करते हैं, थोड़ा बात करेंगे और तब इसको लिखाता हूं, समझाता हूं। रिपोर्ट 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें एक तो होता है एक्सीडेंट और एक होता है इवेंट। ये तो एक प्रकार की रिपोर्ट है, और एक रिपोर्ट होती है वो होती है फैक्ट्स पर आधारित, यानी किसी तथ्यों पर आधारित। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात कर रहा हूं रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक रिपोर्ट तो होती है किसी वास्तविक घटना पर आधारित, और वास्तविक घटना 2 प्रकार की यहां होती है। एक तो होती है एक्सीडेंट और एक होती है इवेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। कोई भी घटना, बुरी घटना जो होती है उसको एक्सीडेंट कहते हैं, जो अचानक से घटित होती है। और जो घटना अचानक से घटित न होकर के जिसको हम स्वयं घटित कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? इवेंट। दोनों का अर्थ घटना है, लेकिन एक घटना जो अचानक से होती है और जिसमें हानि के सिवा कुछ नहीं है। एक घटना
जो अचानक से घटित न होकर के केवल जिसको हम प्रायोजित करते हैं, पूर्व निर्धारित जो होती है, वो आपकी कहलाती है, क्या कहते हैं, इवेंट। अब यहां बात करते हैं एक्सीडेंट और इवेंट, ये एक प्रकार की रिपोर्ट है और दूसरे प्रकार की रिपोर्ट होती है फैक्ट्स। मैं इन तीनों के बारे में यहां बात करूंगा और आपको इन तीनों के बारे में पहले थोड़ी सी भूमिका तैयार करता हूं आपके दिमाग में, क्योंकि बिना सिलेबस के और बिना दिमाग में चीजों को बिठाए हुए आप यदि पढ़ रहे हो तो आप ऐसे जहाज के समान हो। यू आर लाइक ए शिप दैट इज सेलिंग इन द ओशियन and that does not know the direction in which direction to which direction it has to go, it has to sail। प्रिय विद्यार्थियों, यह बात की जा रही है बिना सिलेबस के और बिना संपूर्ण दिमाग में बिठाए हुए टॉपिक को आप इसी प्रकार से माने जाते हैं जैसे कि एक जहाज जो किसी महासागर में यात्रा कर रहा है, लेकिन वो दिशा नहीं जानता है कि उसे किस दिशा में जाना है। तो सबसे पहले हम जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हमको यह जानना अति आवश्यक है कि रिपोर्ट है क्या। चलिए बात करते हैं। कहीं कोई दुर्घटना होती है, कोई डूब गया, कहीं किसी ने लूटपाट की है, कहीं झगड़ा हो गया, तो हम उसकी रिपोर्ट देने कहां जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां हम उन घटनाओं को शुरुआत से उनके लिए बताते हैं कि सर ऐसा हुआ था, मैं वहां से यूं जा रहा था, अचानक से एक बाइक आकर रुकी और उसमें से उससे दो आदमी उतरे और उन्होंने मुझसे ये मेरे जो चेन वगैरह छीन लिए, मुझसे पैसे छीन लिए और इस दिशा में भाग गए। ये आप बताओगे, समय बताओगे, स्थान आप जिक्र करोगे, तो ये रिपोर्ट कहलाती है, उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट जो होती है उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से किसी घटना का जिक्र करना। यहां मैंने बात की थी आपसे एक्सीडेंट, तो ये आपकी एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट क्या था कि आप जा रहे थे और अचानक से आपके साथ लूटपाट हो गई, तो ये एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। आप या कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है, एक्सीडेंट ही होता है। इसके अलावा दो प्रकार के एक्सीडेंट यह बताए गए हैं, एक तो ह्यूमन मेड डिजास्टर और नेचुरल मेड डिजास्टर। दो प्रकार की घटना, मानव के द्वारा निर्मित दुर्घटना और प्रकृति के द्वारा निर्मित दुर्घटना। कोई लूटपाट हुई है, मानव के द्वारा है। बैंक रॉबरी हो गई, मानव के द्वारा है। हाउस ऑन फायर, घर में आग लग गई, मानव के द्वारा है। अब बात करते हैं प्रकृति के द्वारा। प्रकृति ने क्या, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये भी मानव के द्वारा है। प्रकृति की बात करते हैं जैसे कि अर्थक्वेक स्ट्राइक, भूकंप के झटके, जैसे कि फ्लड, बाढ़, ये क्या है, ये है आपका प्रकृति के द्वारा निर्मित। तो एक्सीडेंट दुर्घटना दो प्रकार की होती हैं, एक मानव के द्वारा, एक प्रकृति के द्वारा। तो इन दोनों को हम यहां जिक्र करेंगे तो वो दुर्घटना होगी, वो एक्सीडेंट होगा। एक रिपोर्ट तो होती है ऐसी और एक रिपोर्ट होती है इवेंट, यानी किसी भी घटना पर आधारित जिसको प्रायोजित किया है। जैसे कि हमारे विद्यालय में सुबह प्रार्थना स्थल का दृश्य, इसको लिखिए। अब ये दुर्घटना थोड़ी है, लेकिन घटना है, इसको भी लिखना है। ये एक ही में आते हैं, एक ही प्रकार की बर्बल रिपोर्ट में आते हैं। ये एक ही प्रकार की घटनाएं आती हैं, पर मैंने बता दिया दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक दुर्घटना और एक घटना, एक स्वतः घटित होती है, अचानक से होती है, और एक प्रायोजित की जाती है। जैसे कि यहां बात करते हैं हमारे विद्यालय का एनुअल डे फंक्शन, जैसे कि यहां बात करते हैं अपने क्षेत्र में या कहीं भी
मान के चलिए आपका कोई भी घटना आप आयोजित करते, गांव में घटना आयोजित करते हैं, जैसे कि मेले का दृश्य की बात कर लेते हैं। अब वो दुर्घटना थोड़ी मानी जाएगी, वो मानव के द्वारा इवेंट है, मानव के द्वारा प्रायोजित है, उसको अपन यहां लिखेंगे। तो ये एनुअल फंक्शन की इवेंट लिखेंगे। और भी कोई भी इवेंट, कोई भी सुखद घटना जिसको हम प्रायोजित कर रहे हैं, जिसका हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि बात करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, आई ऑपरेशन कैंप, नेत्र शिविर, नेत्रदान शिविर, आई डोनेशन कैंप हो या आई ऑपरेशन कैंप हो, नेत्र चिकित्सा शिविर है, उसको अपन लिखेंगे। तो ये दो प्रकार के, जो आप समझ में आ गए होंगे, मुझे पता है कि एक तो ये दो प्रकार की रिपोर्ट हैं, एक तो ये और एक ये, और इसमें भी दो प्रकार की होती हैं, एक दुर्घटना और एक घटना, एक सुखद अनुभूति, एक दुखद अनुभूति, ये दोनों प्रकार की होती है। और अगले प्रकार की क्या होती है? फैक्ट्स, यानी कि तथ्य। तथ्य जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मान के चलिए कोई एक्सीडेंट हुआ, लूटपाट का हुआ, बैंक रॉबरी का हुआ, और कुछ हुआ, उसको हम आंखों से देख सकते हैं यदि हम उपस्थित होते तो। लेकिन इवेंट होती है, जैसे कि हमारे विद्यालय का खेल, जो आज खेल दिवस है, हमारे विद्यालय में खेल का आयोजन किया गया है, उसको हम लिखेंगे रिपोर्ट को, तो उसको भी हम देख सकते हैं। हमारे विद्यालय में एक यज्ञ हुआ था, उस पर रिपोर्ट बनानी है आपको, तो उस यज्ञ को हम देख सकते थे, उस पर रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये जिनको हम देख सकते हैं, और ये जिसको हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आर्टिकल लिखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। यदि इस पर आपका आर्टिकल नहीं आता, इसका रिपोर्ट आ गया, तो रिपोर्ट भी आपको लिखनी पड़ेगी। और रिपोर्ट वो कौन सी कहलाएगी? फैक्चुअल रिपोर्ट आपकी कहलाएगी, किसी तथ्य पर आधारित होगी। द प्लेस ऑफ मदर इन द होम, घर में मां का स्थान। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, मैं बता रहा हूं। यूथ एंड ड्रग्स, इसमें लिखाऊंगा यूथ एंड ड्रग्स, युवा और नशीले पदार्थ, ये जो है उसके बारे में आपको लिखना है। लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, हम उसके बारे में बताएंगे, वो फैक्ट्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है? फैक्ट्स। जैसे कि द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, युवाओं का योगदान, तो युवा कौन कौन सा योगदान कर सकते हैं, वो लिखना है। किसी विशेष युवा ने क्या योगदान किया, कि एक युवा ने ऐसा कार्य किया और ऐसा करते 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 ऐसा हुआ, वो कहलाएगा आपका एक्सीडेंट और इवेंट। ध्यान रखिए, एक्सीडेंट और इवेंट वाली रिपोर्ट है, ये हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, जबकि फैक्ट्स वाली आपको प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। एग्जाम में आपको दो प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न होगा आपका ये रिपोर्ट वाला जो पास्ट टेंस में लिखी जाती है, एक होगा आपका ये प्रेजेंट टेंस में फैक्ट्स, किसी फैक्चुअल, किसी तथ्य पर आधारित रिपोर्ट लिखनी होती है। दो रिपोर्ट आपको एग्जाम आएंगी, करनी कितनी है? एक। उसी प्रकार से जैसे कि दो आएंगे आपको, एक आर्टिकल और एक स्पीच, करना कितना है? एक। उसी प्रकार जैसे कि लेटर भी आपको कितने आएंगे? दो, करना कितना है? एक। उसी प्रकार से आपको रिपोर्ट कितनी आएंगी? दो आएंगी। एक तो आएगी आपकी एक्सीडेंट या इवेंट पर आधारित, घटना पर आधारित, और एक आएगी आपकी किसी फैक्ट, तथ्य पर आधारित। तथ्य पर आधारित यानी कोई भी शीर्षक आपको आ गया, जिस शीर्षक पर कोई सुखद या दुखद घटना घटित नहीं हुई है, वो केवल एक शीर्षक है। उस पॉइंट, उस बिंदु, उस शीर्षक के बारे में आप कितना जानते हो, इस पर लिखवाएगा। और एक यह है कि कोई घटना घटित हुई है, वो सुखद है या दुखद है, वो कैसे कैसे घटित हुई है, कहां घटित हुई है, क्या क्या हुआ है, कितनी हानि हुई है, और कौन कौन सी समस्या के समाधान वहां बताए गए हैं। बैंक रॉबरी हुई है, कब हुई थी, कहां हुई थी, कितने बजे हुई थी, कितना पैसा लूटा गया था, कितने लुटेरे आए थे, पुलिस वहां कब पहुंची, और क्या पुलिस अब कर रही है, ये आपको उसमें लिखना होता है। ओके डियर्स, तो यहां बात करते हैं आपका
क्या कहते हैं, डस्टर किधर गया, या बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में, तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट की परिभाषा लिखनी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट, किसे कहते हैं। ए रिपोर्ट एक प्रतिवेदन इज ए रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन। एक रिपोर्ट वास्तविक और मौलिक विवरण होता है और स्टेटमेंट या कथन होता है अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, दैट हैज बीन सीन, जो देखा गया है, हेयर्ड सुना गया है, और डन या किया गया है बाय ए पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी घटना की गई है, कोई सुनी गई चीज है, या कोई देखी गई घटना है, या कोई विवरण सुना गया है किसी चीज के बारे में, या कोई कार्य किसी के द्वारा किया गया है, या किसी ने कोई घटना सुनी है, उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन वो होती कैसी है, वास्तविक और मौलिक होती है। वास्तविक और मौलिक विवरण होता है, रिपोर्ट में झूठ नहीं होता है। मैं आपको एक स्पीच लिखवाता हूं कि इस पर स्पीच लिखो, तो वो आपका स्पीच हो सकता है, आप अपने स्तर से उस स्पीच में कुछ भी बोल सकते हो, ये आपका विवरण है। आप पर कोई भी स्पीच आपसे लिखवाते हैं, न्यूज़पेपर के बारे में बुलवाते हैं, तो न्यूज़पेपर क्या क्या आपके विचार हैं न्यूज़पेपर के बारे में, समाचार पत्रों का क्या महत्व है, ये आप अपने स्तर से बताओगे। लेकिन माय डियर्स, रिपोर्ट की बात करते हैं तो समाचार पत्रों का महत्व की वास्तविक जो चीज होती है ना, वही आपको लिखनी है। बैंक रॉबरी हो गई और आप उसमें लिख रहे हो, ट्रेन एक्सीडेंट, रेल दुर्घटना हो जाती है, मान के चलिए, तो आपसे यहां रिपोर्ट जब लिखवाई जाती है तो उसमें आप झूठ नहीं लिखोगे कुछ भी, कि रेल दुर्घटना हुई है जयपुर में और आप लिख रहे हो हैदराबाद में। दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिपोर्ट। किसी भी रिपोर्ट का ये वास्तविक डिस्क्रिप्शन नहीं है, वास्तविक विवरण नहीं है, क्योंकि घटना कहां घटित हुई है। दूसरी बात, घटना घटित हुई है सुबह 10 बजे, आप लिख रहे हो रात के 12 बजे, झूठ नहीं लिखना है रिपोर्ट में बिल्कुल भी। दूसरी बात, हमें तो जो वास्तविकता किस किस तरह घटित होती है वो लिखना है, हम ट्रू रिपोर्टर थोड़ी हैं, हमें तो अपना एग्जाम में लिखना है और अच्छे से लिखना है, सही लिखना है। एक डेफिनेशन इसकी ये है और दूसरा शॉर्ट डेफिनेशन है, ए रिपोर्ट इज ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक रिपोर्ट एक फॉर्मल माने, बताया था लेटर लिखाए थे जब, फॉर्मल माने औपचारिक, इनफॉर्मल माने अनौपचारिक। ये औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, जिसमें फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, औपचारिकता निभाई जाती है, जिसमें किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता, पर्सनल व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता, वो फॉर्मल कहलाता है। और जिसमें व्यक्तिगत संपर्क होता है वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल कहलाता है। ए रिपोर्ट इज ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। रिपोर्ट एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो आप इस पर क्या कहते हैं, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे यहां लिखता हूं और आपको सभी को लिखना है। रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के रिपोर्टर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वापस लाना, टू ब्रिंग बैक, अर्थात
जो घटना घटित हुई है उसे सही विवरण में दोहराना। घटना को, जो घटना घटित हुई वास्तविक रूप से, वो तो घटित हो चुकी, वो दोबारा से नहीं आ सकती, लेकिन उस घटना का विवरण यदि आप लाते हो और उसको आप प्रिंट करते हो, छापते हो न्यूज़पेपर में, तो ये उस घटना को वापस लाना ही है कि ज्यों की त्यों ही आप उस घटना को वापस यहां ले आए हो। दूसरी बात, कुछ रिपोर्टर जो होते हैं घटनाओं को वापस रिपोर्ट करते हैं वीडियोज के माध्यम से, उनमें फिल्म भी तैयार करते हैं, रिपोर्ट पर ही फिल्म तैयार करते हैं। जैसे कोई घटना घटित हुई है, उसी पर वो फिल्म बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उस घटना को दोबारा से ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं केवल पर्दे पर। और यहां हमारे पास टेलीविजन रेडियो की कोई रिपोर्ट नहीं है, हमें केवल रिपोर्ट आती है, वो यहां कैसी आती है, समाचार पत्र से संबंधित। मैं आशा करता हूं आप इसको उतारिए, कॉपी कीजिए और इसके बारे में फिर बताता हूं और ये लिखवाता हूं कि एक रिपोर्ट किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए, वास्तविक रूप से एक रिपोर्ट को कैसे लिखा जाना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के रिपोर्टेयर से आया है। मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था, अंग्रेजी भाषा का कोई खास इतिहास नहीं है। अंग्रेजी भाषा बहुत पुराने समय से अपना इतिहास नहीं रखती है। बहुत पहले यूरोपियन कंट्रीज में आपकी लैटिन भाषा, रोमन भाषा, इनका बोलबाला था और यही साम्राज्य थे। अंग्रेजी साम्राज्य तो बहुत बाद में आया है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये शब्द हमने लैटिन भाषा के उस शब्द से लिया है, ये शब्द हमने रोमन भाषा के उस शब्द से लिया है, ये शब्द हमने फ्रेंच भाषा के उस शब्द से लिया है, अंग्रेजी भाषा के उस शब्द से लिया, ये बहुत ही कम है। हम हिंदी में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हिंदी का यह शब्द हमने संस्कृत के उस भाषा से लिया है। तो ऐसा करते हैं, ऐसे ही ये अंग्रेजी का पूर्ववर्ती ये भाषा है, अंग्रेजी का निर्माण इनसे ही हुआ है। आपने इसको उतार लिया होगा और यहां से आगे लिखिए, आप मैं मिटा करके लिखवाता हूं। रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। रिपोर्ट हैज टू टाइप, या देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। एक कह सकते हो इवेंट पर आधारित या एक्सीडेंट पर आधारित, यानी किसी वास्तविक घटना पर, और दूसरी होती है फैक्चुअल। दूसरी क्या होती है, फैक्चुअल। ओके डियर्स, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप लिखिए, रिपोर्ट लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट जो रिपोर्ट ध्यान रखनी चाहिए,
देखिए पहले जो आपने लिखा था आर्टिकल स्पीच, उसमें आपने शीर्षक लिख दिया और नीचे आप उसमें इस आर्टिकल में तो लेखक का नाम भी लिख दोगे, और स्पीच में आप सम्मान्य शब्दों को लिखोगे, थैंक यू थैंक्स यू लिखोगे। लेकिन रिपोर्ट में आपको एक चीज और लिखनी होती है अलग से, राइटर का यानी कि रिपोर्टर का नाम अवश्य लिखना है। दूसरी बात क्या होती है उसमें कि आपको यहां स्थान और आपका टाइम यानी कि समय ये अवश्य लिखना होता है। उसके अंक अलग से होते हैं, यानी 7 नंबर का होता है लेकिन उसके अंक होते हैं। रिपोर्ट लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला बिंदु आप लिखिए, सर्वप्रथम पृष्ठ के बीच में ऊपर टाइटल यानी कि शीर्षक लिखें। दूसरा क्या लिखना है आपको, टाइटल के ठीक नीचे टाइटल एंड शीर्षक के ठीक नीचे रिपोर्टर का नाम लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका मान के चलिए एक कॉपी का पृष्ठ है, और इस कॉपी के पृष्ठ में आपको यहां बीचों बीच यहां क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है। यहां आप इसमें लिखना चाहते हो तो इधर भी इतनी ही जगह होनी चाहिए, इधर भी इतनी ही जगह होनी चाहिए, और आप बीचों बीच क्या लिखोगे, शीर्षक लिखोगे। और इस शीर्षक के ठीक नीचे यहां आप क्या लिखोगे, रिपोर्टर का नाम। ओके डियर्स, अगला टाइटल के सभी लेटर्स यानी कि अक्षर को कैपिटल या प्रथम अक्षर कैपिटल लिखें। आप जब यह शीर्षक लिखोगे तो शीर्षक में सभी अक्षर कैसे बनाएं, कैपिटल जैसे कि हम बनाते हैं। और आप सभी if you do not make all the letters in capital of the title, then you have to make the first letter in capital of your title। फिर आपको अपने शीर्षक का पहला अक्षर कैपिटल में अवश्य बनाना है। ओके डियर्स, नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। प्रथम अक्षर को कैपिटल में लिखें, रिपोर्टर का नाम छोटे आकार में लिखें। मतलब आप यह रिपोर्टर का नाम यहां लिख रहे हो, रिपोर्टर का नाम पहला अक्षर आप कैपिटल बनाइए, लेकिन मान के चलिए आप शीर्षक बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हो,
शीर्षक का साइज इतना बड़ा है तो रिपोर्टर के नाम का साइज छोटा कर दीजिए। अंग्रेजी की बड़ी ABCD का अक्षर पहला बना दीजिए रिपोर्टर के नाम में, और शीर्षक में आप सभी अक्षरों कैपिटल बनाओ, लेकिन उसके बावजूद भी जो शीर्षक का आकार है अक्षरों का लिखने का वो बड़ा है, पर रिपोर्टर का आकार कैसा बनाना है, छोटा बनाना है। ओके डियर्स, मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे लिखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। रिपोर्ट लिखना प्रारंभ करने से पहले, आप रिपोर्ट लिखना प्रारंभ करते हैं उससे पहले स्थान व समय अवश्य लिखें। जैसे जयपुर, कॉमा आज तारीख कितनी है आपके 18 मई। बस इतना ही लिख दें। 2020 लिखने का आवश्यकता नहीं, लिख देते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जयपुर 18 मई इस तरीके से कॉमा लगा देना जयपुर के बाद, और ऐसे लिखते हो नीचे लिखते हैं तो जयपुर 18 मई, इनके सब अक्षरों को कैपिटल बना दीजिए। इस तरीके से ये बनाई जाएगी, लिखी जाएगी। ओके डियर्स, यहां से आगे क्या है, चलते हैं। रिपोर्ट में OD BPL को फॉलो करें। ODBPL क्या है ये जानना अति आवश्यक है। O का मतलब होता है ओरिजिनलिटी। O का मतलब क्या होता है, ओरिजिनलिटी, यानी कि वास्तविकता, यानी कि मौलिकता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसी समय मैंने बता दिया था रिपोर्ट में वास्तविकता अवश्य लिखना है। यानी कि जो भी आपकी रिपोर्ट आप लिख रहे हो उसमें आपका वास्तविक घटना क्या है वही लिखनी है। आपको गलत घटना का विवरण बिल्कुल नहीं लिखना है। ओ का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनलिटी। और डी का मतलब हो गया आपका डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको निर्लिप्तता, मौलिकता या वास्तविकता, और डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, निर्लिप्तता, यानी कि रिपोर्ट लिखते समय आप उसमें लिप्त ना रहें। लिप्त रहने का मतलब आप उसमें अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी स्थान ना दें। आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को उसमें स्थान ना दें, क्योंकि आपको उसमें स्वयं का व्यक्तिगत विवरण कुछ नहीं लिखना है। आपको जो घटना घटित हुई है वही लिखना है, वो वास्तविक चीज आपको लिखनी है। आपको अपनी तरफ से उसमें गलत तथ्य पेश नहीं करने हैं, गलत बातें पेश नहीं करनी है, गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं करने हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि अपने आप को दूर रखो उससे, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को आप मत जगह, यू विल नॉट गिव द प्लेस ऑफ योर पर्सनल फीलिंग्स टू एनी रिपोर्ट। उसमें आप अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को जगह नहीं दोगे। इसके बाद है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता।
रिपोर्ट को आप बहुत लंबे चौड़े विवरण में ना लिखें, एग्जरेशन का प्रयोग ना करें। एग्जरेशन का प्रयोग, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एग्जरेशन? हिंदी में आपका एक अलंकार है जिसको कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि आप चीजों को बहुत ही बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हो, वो अतिशयोक्ति कहलाता है। जैसे कि मैं यदि 10,000 दिन रात घूमूं तो भी मुझे आप जैसे अच्छे विद्यार्थी नहीं मिल सकते हैं। ये क्या है? अतिशयोक्ति। मैं 10,000 दिन रात घूम नहीं सकता। मैंने देखा कि सामने लाखों की भीड़ थी, करोड़ों की भीड़ थी, वो गलत है। करोड़ों की भीड़ हो सकती है लेकिन मैं उनको देख ही नहीं सकता 1 करोड़ लोगों को, तो इसका मतलब मैं उसको बड़ा चढ़ा के कह रहा हूं जो वास्तविक नहीं है। विलियम शेक्सपियर का एक नाटक मैकबेथ, उसमें डंकन राजा होता है, उसकी हत्या कर देता है मैकबेथ। तो वो कहता है कि इस खून को, इस ब्लड को पूरे अरब देश का जो इत्र है, पूरे अरब देश का परफ्यूम है, वो भी नहीं मिटा सकता है। तो पूरे अरब देश को परफ्यूम का मतलब, ये तो गलत बात हो गई। इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखा है, पूरे अरब देश का परफ्यूम भी लाया जाए तो भी उस ब्लड की दुर्गंध नहीं मिटाई जा सकती। ये अतिशयोक्ति हो गई। तो अतिशयोक्ति मतलब एग्जरेशन। इस रिपोर्ट में आपको अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं करना है। ब्रेविटी यानी कि संक्षिप्तता में लिखना है, यानी कि आपको बहुत ही शॉर्ट उसमें टर्म में ये आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। बड़ा चढ़ा करके आप शब्दों को लिखते जा रहे, इतनी घटना घटित हुई भी नहीं और आपने बहुत बड़ा चढ़ा करके लिख दी, तो वो रिपोर्ट सही नहीं है। इसके बाद है पर्पस। आपको कोई भी रिपोर्ट जब लिखनी होती है तो पर्पस को ना भूलें। वास्तविक जो उद्देश्य होता है किसी रिपोर्ट को लिखने का, उस उद्देश्य को आप अवश्य लिखें। क्यों? क्योंकि उद्देश्य जब आप भटक जाओगे, आप उसको गलत उद्देश्य को लिखोगे, तो जिस कारण से हम रिपोर्ट लिख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। पर्पस का मतलब उद्देश्य। हम जब रिपोर्ट लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? मान के चलिए न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है कि कहीं बैंक लूट हो गई, बैंक रॉबरी हो गई, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हम लिख रहे हैं, तो उस पर ढंग से अच्छे तरीके से तुरंत एक्शन ले लिया जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। बैंक रॉबरी हो गई और हम रिपोर्ट जब लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ते ही शासन और प्रशासन, आम जनता जितना होगा उतना उस पर एक्शन लेगी। इसलिए यदि हम अपने उद्देश्य को भूल जाएं, हम ये नहीं लिखें उसमें कि सरकार को कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए, तो गलत बात है। हमको अपना रिपोर्ट लिखने का उद्देश्य अवश्य ही मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। रिपोर्ट जब लिखते हैं तो हमें उसमें सटीक भाषा का विवरण लिखना होता है। हमें उसमें जो भाषा की टोन है वो टोन उसी में लिखनी चाहिए जिसमें रिपोर्ट लिखी जाती है। रिपोर्ट में आपको वोकैबुलरी जो है वो अच्छी से अच्छी वोकैबुलरी का सिंपल भाषा में प्रयोग करें। अच्छी शानदार वोकैबुलरी उसमें लिखनी है, लेकिन उसका सिंपल भाषा आपको तैयार करनी है। रिपोर्ट में आप क्लिष्ट भाषा का प्रयोग न करें, ये इसमें लिखा जाता है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया रिपोर्ट में आपको टाइम भी लिखना है, आपको स्थान भी लिखना है, आपको रिपोर्टर का नाम भी लिखना है, आपको शीर्षक भी लिखना है, और आपको फिर इनका ध्यान रखना है। जो वास्तविक रिपोर्ट की जो मेन बॉडी होती है उसमें लिखो। रिपोर्ट में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
रिपोर्ट वास्तविकता से परे नहीं होती है। वास्तविकता से दूर हम कर ही नहीं सकते रिपोर्ट को, मौलिकता ओरिजिनलिटी जरूरी है। दूसरी बात यहां आती है, रिपोर्ट में निर्लिप्तता होनी चाहिए। इसमें व्यक्ति की या रिपोर्टर की पर्सनल फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। ब्रेविटी, रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए। रिपोर्ट उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, जिससे कि रिपोर्ट पर तुरंत एक्शन लिया जावे। और लास्ट है, रिपोर्ट में सुस्पष्ट व अच्छी शब्दावली यानी वोकैबुलरी का प्रयोग करते हुए सिंपल भाषा में रिपोर्ट लिखें या सिंपल भाषा में लिखें। ये मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में लिख दिया है कि रिपोर्ट किस प्रकार की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखें, और यहां आपने उतार लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां बात करते हैं कि रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन ट्रेन एक्सीडेंट। ये आपको आ गया शीर्षक। अब आप रिपोर्ट लिखोगे कैसे? आपको सबसे पहले बीचों बीच क्या लिखना है? ट्रेन एक्सीडेंट, ये आपको लिखना है। चाहो तो जो मैं बंद कर रहा हूं इस तरीके से भी आप बंद कर सकते हैं, नहीं बंद करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे छोटे अक्षरों में बाई आर के बंसल रिपोर्टर, आप इस तरीके से इसको कोष्टक में बंद कर दें। यहां आप इन लाइनों को नहीं लिखते हो यूं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके ठीक नीचे और कोष्टक में आप क्या लिखोगे? रिपोर्टर का नाम बाई आर के बंसल।
नहीं लिखते हो तो बाई आर के बंसल द स्पेशल रिपोर्टर ऐसे लिख दीजिए। किसी समाचार पत्र का नाम नहीं लिखना है कि आप कौन समाचार पत्र रिपोर्टर हो, या आप अपना नाम भी लिख सकते हो, बाई आर के शर्मा द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ये नाम आप इसके जस्ट नीचे लिखोगे, लेकिन इन अक्षरों का जो आकार है उस आकार से आप छोटा आकार लिखोगे। दूसरी बात, इसको आप यहां भी लिख सकते हो इधर की साइड, और कोशिश हो तो इसको बीचों बीच लिखने का प्रयास करें। इसके बाद इसके नीचे 2 लाइन छोड़ करके और आप लिखोगे यहां अब घटना का नाम, स्थान कि ये घटना कौन सी जगह घटित हुई है, जयपुर, कौमा तारीख कितनी है 18 मई, MA। ये लीजिए, ध्यान दीजिए, डैश लगा करके आप यहीं से रिपोर्ट लिखना प्रारंभ कर दें। और यदि आप डैश नहीं लगाते हो तो फिर यहां से लिखना, डैश लगा देना फिर भी यहां से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, 1 लाइन छोड़ करके नीचे से, यहीं से नीचे से, या आप यहां से लिखना प्रारंभ कर दें। ये स्थान आपको अवश्य लिखना है, ये आपको डेट तारीख अवश्य लिखनी है कि ये इस स्थान पर इस तारीख को घटना घटित हुई, कौन सी, ट्रेन एक्सीडेंट की। क्या घटना घटित हुई, ये आप पहला अक्षर कैपिटल बना दीजिए या सभी को कैपिटल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या घटना घटित हुई थी, जयपुर में आपको फिर लिखना है नीचे कि कहां, किस जगह पर ट्रेन एक्सीडेंट घटना घटित हुई है, जयपुर में, लेकिन जयपुर में कौन सी जगह हुई है वो आपको नीचे पर विशेष लिखना है। कौन सी रेलगाड़ी जो है वो उसमें डीरेल हुई है, पटरी से उतरी है, या कौन सी किसी दूसरी ट्रेन से टकराई है, वो घटना है वो आपको लिखनी है। कि कल लास्ट नाइट आधी रात को एक जो रेलगाड़ी वाराणसी बनारस के लिए जा रही थी, मर्दर एक्सप्रेस बाउंड टू वाराणसी, है ना, वो आपको लिखना है। डीरेल्ड क्या हो गई थी, वो पटरी से उतर गई थी। एंड इंजन एंड फ्रंट 4 बॉगीज वर टोटली स्मैश्ड, इंजन और आगे 4 डिब्बे पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। देयर वर ए ह्यूज देयर वर हू एंड क्राइज ऑल राउंड अमंग पैसेंजर्स, चारों ओर यात्रियों में चीख पुकार मच गई थी। ये आपको लिखना है। वो डिब्बे पूरी तरह से स्मैश हो गए थे, टूट गए थे, लोग इधर उधर कूद रहे थे। पीपल और पैसेंजर्स वर जंपिंग फ्रॉम विंडोज एंड डोर्स इन पैनिक, घबराहट में जो पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, वो खिड़कियों से और दरवाजों से कूद रहे थे, वो आपको लिखनी है। क्या क्या हानि हुई, है ना, वो आपको लिखना है कि जैसे इंफॉर्मेशन मिली, सूचना मिलते ही कुछ समाज सेवी लोग, वॉलंटियर्स और कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी और आम जनता ने उनकी सहायता की। दे हेल्प्ड देम, दे द पैसेंजर्स और द इंजर्ड एंड द वाउंडेड, यानी घायल व्यक्तियों को वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, निकटतम अस्पताल ले जाया गया था। और राज्य सरकार ने उनके घायलों को और मरने वालों को इतना सहायता दी है। रेल मिनिस्टर है, उसने और सहायता दी है और स्पॉट का पता लगाया है और एक जांच टीम बैठाई है। ध्यान रखना, कभी भी रेल मंत्री कहते हैं रेल मिनिस्टर, ट्रेन मिनिस्टर नहीं कहते हैं। ट्रेन मिनिस्टर तो एक ट्रेन का होगा। रेल शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, RAIL, रेल मन होता है पटरी। घरों में रेलिंग लगी रहती है, रेलिंग वही है रेलिंग, रेलिंग का मतलब पटरी। ये रेल जो है, रेल मंत्री को रेल मिनिस्टर बोलते हैं, उसको ट्रेन मिनिस्टर नहीं बोलते हैं। ये रिपोर्ट में आपको लिखना है कैसी घटना घटित हुई है, क्या हुआ, कितनी हानि हुई उसमें, किस किस तरीके से, कौन सी रेलगाड़ी थी, कैसे वो पटरी से उतर गई, कौन कौन डिब्बे उसमें टूट गए थे, यात्री कितने उसमें घायल हो गए थे, कितने यात्रियों की मृत्यु हो गई, क्या राज्य सरकार ने उनके लिए किया है, क्या केंद्र सरकार उनके लिए किया है, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम उस पर बिठाई गई है, उनको जल्दी से निकटतम अस्पताल ले जाया गया था। ये आपको पूरा विवरण उसमें लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। और इस रिपोर्ट के बारे में, ट्रेन एक्सीडेंट की रिपोर्ट के बारे में और अन्य जो रिपोर्ट लिखाई जाएंगी आपको, पहले जो रिपोर्ट आएंगी वो ट्रेन एक्सीडेंट, ध्यान रखना, पहले जो मैं रिपोर्ट लिखा रहा हूं वो एक्सीडेंट और फिर लिखाऊंगा इवेंट। एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना, दुखद घटना, और इवेंट में सुखद घटना। ये सारी रिपोर्ट किस में लिखाई जाएंगी, पास्ट टेंस में, और किसी तथ्य पर आधारित घटना होगी,
किसी तथ्य पर आधारित रिपोर्ट होगी वो लिखी जाएगी प्रेजेंट टेंस में। मैं अभी आपसे कहता हूं, मान के चलिए कि आप मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन भ्रमण, आप उस पर रिपोर्ट लिखो, तो मुझे बता कि आप उसको पास्ट टेंस लिख सकते हो? नहीं, ऐसा थोड़ी लिखेंगे उसको कि मैं कल सुबह में 5 बजे जागा और फिर मैं घूमने गया, मैंने देखा ऐसा हुआ, मैंने देखा वैसा हुआ, मुझे मेरा मित्र मिल गया, मैंने उससे बात की, ये किया वो किया, ये थोड़ी लिखोगे आप उसमें। आप उसमें मॉर्निंग वॉक, प्रातःकालीन भ्रमण के लाभ आप उसमें लिखोगे, क्या लाभ मिलता है, हार्ट को और हमारे लंग्स, फेफड़ों को तरोताजा हवा मिलती है, ये लिखना है उसमें। ये एक प्रकृति का वरदान है, एक नेचुरल टॉनिक है, ये आपको उसमें लिखना है। और जबकि ट्रेन एक्सीडेंट में आपको ऐसा थोड़ी लिखना है ट्रेन एक्सीडेंट कैसे होता है, कि ट्रेन एक्सीडेंट ऐसे होता है, हम ट्रेन ऐसे चला देते हैं तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है, वो नहीं। ट्रेन एक्सीडेंट का मतलब ये घटना, ये दुर्घटना घटित हो चुकी है, इसलिए आपको इसको किस में लिखना होगा? पास्ट टेंस में। जो घटना घटित हो चुकी होती है वो हमेशा पूरी की पूरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। हां, यदि आप चाहें तो उसमें सुझाव और समाधान के कुछ 1-2 लाइन लिखोगे तो उन्हें आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो। ओके डियर्स, आपकी एक क्लास यहीं समाप्त करता हूं। कल इस रिपोर्ट को लिखाया जाएगा और भी रिपोर्ट लिखाई जाएंगी। थैंक यू, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। ये क्लास यहीं आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।